नमस्कार। आठवां वेतन आयोग, ये शब्द सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, है ना? और सवाल भी कई सारे हैं। क्या सैलरी सच में 40% तक बढ़ सकती है? ये फिटमेंट फैक्टर का क्या चक्कर है? और सबसे जरूरी बात, ये लागू कब से होगा? चलिए आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं और पूरी गणित को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में है। क्या एथ पे कमीशन से सैलरी में 40% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, यह आंकड़ा आजकल हर जगह छाया हुआ है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और इसका पूरा हिसाब किताब समझेंगे। लेकिन रुकिए, इस 40% के आंकड़े पर पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह वेतन आयोग है क्या चीज। मतलब ये काम कैसे करता है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर सैलरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो वेतन आयोग, अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें, तो भारत सरकार की बनाई हुई एक स्पेशल कमेटी है। इसका काम सीधा सा है। हर 10 साल में ये बैठती है, देखती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई और फिर उसी हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश करती है। ठीक है, बेसिक तो समझ लिया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी? क्या कहते हैं आंकड़े? तो देखिए, जो खबरें चल रही हैं और जो एक्सपर्ट्स का अनुमान है, उसके हिसाब से 40% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक संभावित बढ़ोतरी है। मतलब ये पक्का नहीं है। असली आंकड़ा कई बातों पर निर्भर करेगा। और वो कौन सी बात है? इस पूरी बढ़ोतरी की जो चाबी है ना, वो एक ही चीज में छिपी है, फिटमेंट फैक्टर। जी हां, यही वो जादुई नंबर है जो तय करेगा कि बेसिक सैलरी में कितना बड़ा जंप आएगा। तो चलें इसका गणित समझें। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं। फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं कि सैलरी में कितना बड़ा उछाल आ सकता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या भला? ये असल में बस एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर। वेतन आयोग क्या करता है? आपकी जो अभी की बेसिक सैलरी है उसे इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर देता है और बस आपकी नई बेसिक सैलरी तैयार। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इससे जो सबसे कम बेसिक सैलरी थी वो 18,000 रुपये तय हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद है कि यह फैक्टर बढ़कर 3.0 से 3.68 तक हो सकता है। अगर हम इसे 3.68 ही मान ले तो 18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे सीधे 26,000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी। है ना कमाल का हिसाब? ठीक है, सैलरी कितनी बढ़ेगी इसका अंदाजा तो हमें लग गया। पर अब आता है दूसरा बड़ा सवाल। ये बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आएगी कब से? इसका पूरा टाइमलाइन क्या है? तो देखिए, जो अनुमानित टाइमलाइन है वो कुछ इस तरह है। 2024-25 के दौरान आयोग का गठन होगा। फिर 2025 के बीच तक वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। सरकार उसे देखेगी, मंजूरी देगी और सबसे अहम तारीख 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किए जाने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ एक और अच्छी बात है, मान लीजिए घोषणा होने में कुछ महीने लग जाते हैं तो भी ये लागू 1 जनवरी 2026 से ही होगा। और बीच के महीनों का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो सरकार एक साथ एरियर के तौर पर देती है। मतलब एक मुश्त मोटी रकम हाथ में आती है। तो अब ये समझते हैं कि इस पूरे बदलाव का असर आखिर किन किन लोगों पर पड़ेगा और कैसे। क्योंकि ये मामला सिर्फ सैलरी बढ़ने का नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर, जो पेंशन ले रहे हैं उन पर, हमारे सशस्त्र बलों के जवानों पर और साथ ही कई ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों पर भी। मतलब लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका असर होने वाला है। अब देखिए, काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को ही इसका फायदा मिलता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। जो कर्मचारी हैं उनकी बेसिक पे तो बढ़ेगी ही, साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए भी बढ़ेगा। नतीजा, ज्यादा टेक होम सैलरी। वहीं दूसरी तरफ जो पेंशनर्स हैं उनकी बेसिक पेंशन और महंगाई राहत, जिसे डीआर कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा आराम। और आखिर में एक सवाल, ये सब किया ही क्यों जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई। पिछले 10 सालों में चीजों के दाम जितने बढ़ गए हैं, उसके असर को कम करने के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी की जो परचेजिंग पावर है यानी खरीदने की ताकत, वो बनी रहे। तो पूरी गणित और टाइमलाइन अब हमारे सामने है। एक तरफ लाखों कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे बाजार में रौनक बढ़ेगी।
लेकिन दूसरी तरफ सरकार के खजाने पर भी तो एक बहुत बड़ा भार पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है कि 8वां वेतन आयोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्ट साबित होगा या फिर एक बोझ। सोचिएगा जरूर।